फोन कर बेटा अगर कोई इंसान 360 दुरूद शरीफ पढ़े उसके बाद उसके नाम आमान में सवाब मिलेगा, सवाब मिलेगा। एक मरतबा अगर हक्कानी दुरूद शरीफ अजान आवाज बुलंद हक्कानी दुरूद शरीफ काम कर Allah
সময় টাকা দেওয়া ওইরকম সুপার উঠকে ওইখানে 50 মারে एक आदमी अगर 360 पढ़ता जाए 360 पढ़ने में कितना टाइम लगेगा 360 शरीफ पढ़ा जाए तो कितना टाइम लगेगा ठीक है नाराज मत होइए अल्लाह की दया से होता है अल्लाह की मर्जी दो घंटा 2.5 घंटा अगर लगा तो जो सवाब अल्लाह ताला ने अता किया हमारे नाम है फरिश्तों ने नोट एक मरतबा हज करने एक मिनट के अंदर अल्लाह ताला वो 360 इस बात से क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह की शान क्या होगी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है ना कि अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह की शान मुक़द्दस क्या होगी आपको अल्लाह ताला ने कितनी मारिफत और कितनी पावर दिया था कि आपने दीन के मजमूए को इकट्ठा करके दुनिया के सामने अल्लाह ताला ने आपको रूहानियत में क्या मुकाम दिया आपने दीन को कितना अच्छा समझ लिया और एक चीज़ ये भी है कि आज के इस ज़माने के अंदर लेकिन मैं तो खुद लेट से आया हूँ इसलिए कहने का हकदार हूँ मैं तो खुद उससे मजलिस में लेट आया अपनी ज़रिए से लेट हो गया अल्लाह वाला माना बेहतर जानता है लेकिन अब लेट आने की वजह से आपके ऊपर हम हक ये नहीं जता सकते कि आपको ये हुक्म दे कि आपने क्यों लेट किया आपको लेट किया क्योंकि हम तो पहले ही लेट कर चुके हैं तो जो खुद इंसान अमल नहीं कर सका वो दूसरों को नसीहत क्या करें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस के पास एक औरत अपने बच्चे को लेकर के आई और कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा ये बेटा जो है वो मीठा बहुत खाता है गुड़ बहुत खाता है मीठा बहुत खाता है आप इसे नसीहत कर दें कि ये मिठाई कम खाए मीठा कम खाए छोड़ दे लेकिन आपने फौरन उसको नहीं कहा बोले चला नेक्स्ट डे तो डाल दिया आपने बात को चला दूसरे दिन बुलाया आपने 2-3 बार बुलाया तो कहा वही बात बेटा मीठा ज्यादा मत खाया करो मीठा बहुत ज्यादा अगर खाओगे तो तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे मिठाई कम खाया करो तो औरत ने कहा कि या रसूलल्लाह अगर यही बात आपको कहनी थी तो 2-3 दिन का वक्त आपने क्यों मांग लिया आप तो ये बात उस दिन भी कह सकते थे तो आपने कहा सुनो मैं खुद मिठाई ज्यादा खाता हूँ या ज्यादा खाता था तो मैं जब खुद ज्यादा खाता था तो मैं तुम्हारे बेटे को इस बात की ताकीद कैसे करता कि तुम कम खाओ अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया कि तुम वही कहा करो जो खुद अमल किया करो और तुम इस बात को क्यों कहते हो अगर तुम खुद अमल नहीं करते तो मैंने खुद पहले उस चीज को खाना कम कर दिया इसके बाद मैं तुम्हारे बच्चे को नसीहत तो इस बात का मौजू उठाने का मेरा सिर्फ यही मतलब था कि जब मैंने खुद मजलिस में लेट करके आया किसी भी वजह से तो मैं आपको इस बात की ताकीद और जोर से क्यों कह सकता हूँ कि आप जल्दी से आइए हमें खुद पहले अपने ही ऊपर गौर और फिक्र करना चाहिए ये हमारे गलती है मैं आप लोगों से गलती की माफी मांगता हूँ आप भी हमें माफ करें अल्लाह ताला हमारे पांचों काम मुर्शिद को माफ करें মেহরবানি করে শুনবেন মজলিসের পশ্চিম দিকে তাবারুক খাওয়ানো হচ্ছে আপনারা মেহরবানি করে তাবারুক খেয়ে মজলিসে বসুন हक्कानी दुरूद शरीफ
ورحمة للعالمين وعلى آله وبيته وأولاده وذريته وأزواجه وصحابه وأوليائه وأمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. تو ہم نے جس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی سورہ بقرہ آیت نمبر 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 پہلی آیت نمبر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین متقین. یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کو کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب یہ ہم لوگ جو لے کے مجلس کرتے ہیں یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. اس میں شک نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے متقیوں کے لیے. اس کتاب کے اندر اس مقدس قرآن پاک کے اندر ہدایت ہے. مطلب اس میں ہدایت رکھا ہوا ہے. اس میں ہدایت ایمان نا جنت اللہ کا قرب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ولی اللہ کا دوست بننے کا طریقہ اس کتاب کے اندر ہے. لیکن وہ اس کو ملے گا جو متقی ہوگا. میرے دوستوں اللہ نے اس میں یہ نہیں کہا کہ جو نمازی ہوگا یہ نہیں کہا کہ جو حاجی ہوگا یہ نہیں کہا کہ جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوگا یہ نہیں کہا کہ جو روزہ رکھنے والا ہوگا بلکہ یہ کہا کہ جو متقی ہوگا. اب متقی جو ہوگا وہ نماز بھی نہیں چھوڑے گا. جو متقی ہوگا وہ روزہ نہیں چھوڑے گا. جو متقی ہوگا وہ زکوٰۃ ضرور ادا کرے گا. سمجھ رہے تھے. لیکن لفظ متقی کا استعمال ہے. یہ کتاب پوری کتاب ہدایت ہے ایمان کا نور ہے اللہ کے قریب جانے کا راستہ ہے اس کے اندر. لیکن یہ انہی کو بتائے گی جو لوگ متقی ہوں گے. میرے مرشد نے کیا کیا ہم کو نمازی بنایا کہ نہیں. ہمیں پھر کیا کیا وظیفہ پڑھنے والا یعنی ذاکر بنا دیا. کیا بنایا ذاکر ذکر کرنے والا. اس کے بعد ہمیں یہ نصیحت کری کہ تم زکوٰۃ ادا کرو اگر صاحب مال ہو. اس کے بعد کیا کہا کہ اگر تمہارے اوپر حج فرض ہے تو حج کر لو. کہا کہ نہیں. ہمارے دربار سے حاجی نہیں ہوتے کمیٹی نہیں ہے. سارا نظام مولانا دامغاچھی رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا. نمازی بنایا ذاکر بنایا وظیفہ پڑھنے والا بنا دیا نماز پڑھنے والا بنا دیا حج کرنے والا بنا دیا زکوٰۃ دینے والا بنا دیا. سب کچھ بنایا. اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ اب تم متقی بن جاؤ. کیوں کہ حاجی بن کر کے نمازی بن کر کے زکوٰۃ دینے والا بن کر کے تم اگر سب کچھ بن جاؤ گے اور متقی اگر نہیں بنو گے تو تمہیں یہ کتاب ہدایت نہیں بخشے گی. اگر تمہیں ہدایت پانا ہے تو سب کے ساتھ تمہیں تقویٰ اختیار کرنا ہوگا پرہیزگاری اختیار کرنی ہوگی. یہ تعلیم کس نے دیا؟ یہ مولانا دامغاچھی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مقدس نے دیا. وہ بابرکت مجلس میں آج ہم سبھی لوگ جمع ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ وقت بہت کم ہے مختصر میں بات کو کہنا ہے. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا جو ایمان لائے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ان الذین آمنوا بالغیب ویقیمون الصلاۃ مما رزقناہم ينفقون. جو ایمان لاتے ہیں غیب پر یعنی ایمان والے کون ہیں؟ ایمان والوں کی تعریف قرآن شریف کر رہا ہے کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور قائم کرتے ہیں نماز کو اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک ایمان لائے غیب پر دوسرا اور نماز تیسرا اور جو اللہ نے دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں چوتھی بات. یعنی 3 ایمان لانے کے بعد 3 حکم. پہلا غیب پر ایمان لائے. میرے دوستوں غیب پر ایمان لانا کیا ہے؟ غیب پر ایمان لانا کیا ہے؟ اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں دیکھا مان لیا یہ اللہ غیب ہے. اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں
اللہ کی ذات ہمارے سامنے نہیں آئی لیکن ہم نے اللہ کو مان لیا، یہ ہو گئی ہے غیب کی بات۔ جنت دیکھا، دوزخ دیکھا، فرشتوں کو دیکھا، جنات کو دیکھا نہیں دیکھا، لیکن ہم نے مانا ہے فرشتے بھی ہیں، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، مانا ہے کہ نہیں؟ پلسرات بھی ہے، مانا ہے کہ نہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں ہم سے چھپا کے رکھی، لیکن چھپنے کے باوجود بھی ہم سبوں کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں، سبوں کو مان لیتے ہیں۔ یہی ہے ایمان لانا۔ اور کیا ہے کہ پہلے انبیاء آئے، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، یونس علیہ السلام کو دیکھا، شعیب علیہ السلام کو دیکھا، زکریا علیہ السلام کو دیکھا، سلیمان علیہ السلام کو دیکھا، داؤد علیہ السلام کو دیکھا، اسحاق علیہ السلام کو دیکھا، اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا نہیں دیکھا۔ 1,24,000 انبیاء کرام آئے لیکن ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان یہ ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ تمام انبیاء آئے، کتابیں آئیں، زبور، انجیل، تورات، قرآن شریف تمہارے سامنے، اور بھی صحیفے آئے لیکن ہم نے ان کتابوں کو نہیں دیکھا، لیکن مان لیا کہ وہ کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ یہ ہے علم غیب، یہ ہم نے ایمان لایا غیب پر، چھپی ہوئی چیزوں پر۔ ٹھیک ہے، دو بات واضح ہو گئی۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا اب جب ان سب چیزوں کو تم نے ایکسپٹ کر لیا، مان لیا، تو اب تم کیا کرو؟ اب تم نماز قائم کرو۔ اب کیا کرو؟ نماز قائم کرو۔ باپ اگر نمازی ہے اور بیٹا اگر نمازی نہیں ہے تو اس کا ذمہ دار باپ۔ کیوں صاحب؟ اگر باپ دیندار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن بیٹا اگر دنیا دار نکل گیا اور وہ اللہ رسول کا فرما بردار نہیں بن سکا تو وہ اس کا ذمہ دار اس کے ماں، اس کے باپ ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ یہ ایسے کہ اچھا ایک بات بتائیے کہ بچے کی تربیت کب سے کی جاتی ہے؟ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا لالن پالن پوشن کب سے کیا جاتا ہے؟ بنگلہ میں کیا بولتے ہیں؟ پالنا ہی بولتے ہیں نا۔ پالنا کب سے کیا جاتا ہے؟ بچوں کی تربیت کب سے کی جاتی ہے؟ میرے دوستوں، ہم نے غوث اعظم کا واقعہ بیان کیا تھا۔ ایک چیز اس میں وقت کی کمی ہونے سے ہم کہہ نہیں سکے۔ ایک بات اس میں یہ تھی، غوث اعظم ذوالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا میں تشریف لے آئے اور مکتب میں ان کی والدہ محترمہ نے لے جا کر جب داخلہ کروایا مدرسے کے اندر، تو جب ان کے استاد نے، حافظ نے، مولوی نے، قاری نے، مفتی نے الف پڑھایا تھا بسم اللہ کے ساتھ، تو غوث اعظم عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 17 پارہ ایک ہی بار میں سنا دیا۔ استاد تھر کانپنے لگا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، بھائی یہ انسان کا بچہ ہے نہ کسی فرشتے کا کہ جن ہے، ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ دوڑ کر ہاتھ پکڑ کر کے آپ کی والدہ کے پاس لے گیا اور بولا کہ یہ بتاؤ تم ایسے بچے کو میرے پاس پڑھنے کے لیے لائی ہو، یہ تو خود پہلے ہی سے 17 پارے کا حافظ ہو چکا ہے، میں تعجب اس بات پہ کر رہا ہوں کہ اس کو کب کس نے پڑھا دیا؟ بچہ تو ابھی نابالغ ہے، ابھی تو 4-5 سال عمر ہے، 17 پارہ اس کو یاد کس نے کرایا؟ میں اسی پر تعجب کر رہا ہوں۔ تو غوث اعظم عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب میں ماں کے شکم میں تھا، پیٹ میں تھا، تو میری ماں روز قرآن شریف پڑھا کرتی تھی، تو جب تک میں ماں کے پیٹ میں تھا میری ماں 17 پارہ پڑھ چکی تھی میری ولادت کے پہلے تک، تو 17 پارہ میری ماں نے جو پڑھا میں اندر 17 پاروں کا حفظ کر لیا۔ بھیا ہمارے بھی ہم بھی تو کسی کے لڑکے ہی ہیں، آپ بھی تو کسی کی اولاد ہیں، آپ کی بھی تو اولادیں ہیں، لیکن ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہم تقوی والے نہیں بن سکے، ہم اچھے ایمان والے نہیں بن سکے، ہم متقی اور پرہیزگار نہیں بن سکے، ہم صحیح نمازی نہیں بن سکے، ہم صحیح زکات نہیں ادا کیے، ہم نے اپنے مال کو بچانے کے چکر میں کہ ہم لاکھوں روپے کے مالک ہیں، یہ رمضان شریف کا مہینہ آ گیا، اب لاکھ روپے مال کا زکات دینا پڑے گا، رات کو نہیں سویا، دن کو نہیں جو ہے سکون کی نیند لے پایا، وقت پہ کھانا نہیں کھایا، وقت پہ غسل نہیں کیا، کسی کے بارات کو شادی میں شریک نہ ہو سکے، بڑی محنت و مشقت سے تو یہ بلڈنگ تیار کیا، اتنے مال و دولت کو جمع کیا، اب اس میں سے نکال کے غریبوں کو دے دو۔ کیسی بات ہے؟
लेकिन मोमिनों का हाल ये है, ये मुत्तकियों का हाल ये है कि वो ये कहते हैं कि तू नहीं जागा, तू नहीं दौड़ा, तू नहीं खाया, तू नहीं कमाया, बल्कि ये तेरी पूरी मिल्कियत, ये पूरी कायनात अल्लाह की है, अल्लाह ने तुझे दिया है, सब तुझे मिला है। तो वो क्या, उसके नजर में क्या है? उसके नजर में है कि ये सारी चीजें तो रब की है, मैं कहाँ कुछ दे रहा हूँ। मेरे मुर्शिद ने तो बैठा करके यही सिखा दिया कि तुम अपने एक एक आने का, एक एक पाई का तुम ज़कात अदा किया करो। अगर तुम अपने माल का अगर ज़कात दे दोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे माल को 1 साल की हिफाजत की जिम्मेदारी ले लेगा। हमने तो माल दिया, हमने जजिया दिया, कर दिया, लगान दिया, अगर तो अल्लाह ताला ने कहा कि अब तुम बेफिक्र हो जाओ, हम पूरे 1 साल तुम्हारे माल में डकैती नहीं होने देंगे, तुम्हारे माल में चोरी नहीं होने देंगे, तुम्हारे माल में बेबरकती नहीं होने देंगे, तुम्हारे माल को हम हिफाजत के साथ रखेंगे। जैसे तुम अपने घर में सोने चांदी को तिजोरी में रखते हो बड़ा बड़ा लॉक लगाकर, लेकिन अल्लाह की नजर अगर जिस चीज पे पड़ी रहेगी तो वो जमीन अगर खुली भी पड़ी रहेगी तो वो हिफाजत में रहेगी। सही बात है ना? हमने तो टॉपिक चेंज हो रहा है, तो क्या हुआ, गैब के बाद नमाज की बात आई थी, गौसे आजम का वाकया बयान करने लगा ना। तो गौसे आजम ने हिफ्ज कर लिया 17 पारे का माँ के पेट में। तो बच्चे की तरबियत कब से होती है? बच्चे की तरबियत उस वक्त होती है जब बच्चा माँ के रहम में, माँ के पेट में ठहर जाता है, तभी से बच्चे की तरबियत शुरू हो जाती है। माँ को गाली देकर के बात नहीं करनी चाहिए, शौहर को अपनी बीवी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, शौहर को अपनी बीवी को गाली नहीं देना चाहिए, शौहर को अपनी बीवी को मारना नहीं चाहिए। उस वक्त की उसका बेटा उसके पेट में होता है, उसकी बेटी उसकी औरत के सिकम में होती है। जैसा जैसा तुम व्यवहार करोगे वो बच्चा वैसे वैसे ही बढ़ता बनता चला जाएगा। अगर तुम्हारी बीवी नमाजी रहेगी, मुत्तकी परहेजगार रहेगी, इबादत गुजार रहेगी, तकवा वाली रहेगी, हराम माल नहीं खाएगी, हलाल पर कनाअत करेगी, अल्लाह का शुक्रिया अदा करेगी, अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करेगी, तो यकीनन अगर वो औलाद पैदा होगी तो वो तकवा वाली होगी, वो नमाज वाली होगी, वो ज़कात वाली होगी, वो इबादत और रियाजत वाली होगी, वो अल्लाह की मर्जी पर चलने वाली होगी। यही तो तालीम मौलाना तंगाची रहमतुल्लाह ने दिया है, कोई और तालीम नहीं दिया मेरे दोस्तों। तो बच्चे की तरबियत कब से हुई? माँ के पेट से। बच्चा 18 साल का हो गया तो अब्बा कहते हैं बेटा नमाज के लिए मस्जिद में चलो। अब्बा क्रिकेट खेल करके आते हैं, अब बेटा नमाज के लिए मस्जिद में चलो। अब्बा थोड़ा दोस्त से मिल करके आते हैं, बेटा नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में चलो। अब्बा थोड़े दावत है कबूल करके आते हैं। अरे मेरे दोस्तों, आप जब बच्चा पेट में था तो माँ ने उसकी तालीम तरबियत नहीं की, जब बेटा दुनिया में आ गया तो उसको नहीं सिखाया पढ़ाया, जब बेटा 5 साल का हो गया तो तालीम नमाज की नहीं दी, पाकी नहीं सिखाई, नापाकी नहीं सिखाई। अब जब बालिग हो गया तो आप उस पर कड़ाई करने की कोशिश करते हो। मेरे मुर्शिद तो कहते हैं कि बेटा माटी मुंह तो नाचे, माटी मुंह चुनाते आज छेले, वो लड़के को छेले बोलते ना, बोले वो लड़का जो है वो माटी का जैसा है। आप उसको छोटे में ही, बचपने में ही जैसे ढालना चाहेंगे वो ढल के तैयार हो जाएगा। तो हमें अपने औलादों को, हमें अपने भाइयों को, हमें अपने बच्चों को बचपने से उनके ऊपर तरकीब करनी चाहिए, उन्हें तालीम देनी चाहिए। ये कुरान का लफ्ज़, कुरान में अल्लाह ताला ने पहली वही जो नाज़िल फरमाई, पढ़ने की तालीम दी। आप बताओ, हम बच्चों को हर चीज की ताकीद करते हैं लेकिन उन्हें तालीम की ताकीद नहीं करते। हम कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, इंग्लिश कॉलेज स्कूल के लिए हम अच्छे फीस अदा करते हैं, लेकिन एक मौलवी नहीं पकड़ सकते, एक हाफिज नहीं पकड़ सकते कि मौलाना साहब हमारे घर में आके मेरे बच्चे को उर्दू पढ़ा दीजिए, मेरे बच्चे को अरबी पढ़ा दीजिए। यकीन जानिए कि अगर आपने अपने बच्चे को दीन की तालीम नहीं दी तो क्या बताइए कि आपके कब्र पर, आपकी मज़ार पे जाकर पढ़ेगा अलिफ, ये ABCD पढ़वाइएगा? क्यों? आपने तो ABCD पढ़ाया, आपने उसको अलिफ बे की तालीम नहीं दी, आपने कुरान उसको नहीं सिखाया, तो वो कौन सा फातिहा पढ़ेगा? अगर आप उसे दुनिया के साथ साथ अगर दीन की तालीम दे देते तो दीन की इंग्लिश में जाएंगे तो माँ का मर्तबा नहीं पता है, इंग्लिश की तालीम में बाप का मर्तबा नहीं पता है, इंग्लिश के तालीम में नबी का मुकाम नहीं पता है, इंग्लिश के तालीम में कुरान क्या है नहीं पता है। आपने तो उसको जाहिल बना दिया,
सिर्फ दुनिया के खातिर, सिर्फ दुनिया के खातिर, और इसी दुनिया से सब निकल जाएंगे। अच्छा, एक टॉपिक चेंज कर देता हूँ। आज एनआरसी का मामला, आज सीएए का मामला, आज कैट का मामला, इतनी अफरा तफरी मच गई। मुसलमान व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, मैसेंजर पे बौखला गया। लेकिन ये बताओ कि वो गौर क्यों नहीं करता? करे दुनिया से अगर तुम्हें बेघर किया जा रहा है तो तुम्हारी ये हाल हो गई। अगर रब्बुल इज्जत तुम्हें जन्नत से अगर निकाल देगा तो क्या हाल होगी? गौर किया किसी ने? अरे ये तो दुनिया अल्लाह की है, वो जिसे चाहेगा रखेगा। तुम्हारे सीने में दुनिया की डर है, इसलिए तुम दुनिया वाले से डरते हो। अगर तुम्हारे सीने में रब का डर होता तो ख्वाजा की तरह खड़े होते पूरे हिंदुस्तान में ईमान का परचम है। तो हमने क्या सीखा? हमने दुनिया से डरना सीख लिया। हमें आज दुनिया वाले डरा रहे हैं, लेकिन यहाँ इस्लाम नहीं था, इस्लाम पैदा हुआ। इस्लाम नहीं था, इस्लाम लाया गया। तो ये बताइए कि काबा से लोगों को नहीं निकाला, मक्के से लोगों को नहीं निकाला, क्या हमें और आपको बिलाल जैसा जुल्म किया गया? बिलाल को कैसा जुल्म किया गया? बिलाल को जिसके गुलाम थे वो आका कहता है कि बिलाल कलमा छोड़ दो, ला इलाहा इल्लल्लाह जो पढ़ते हो इसे छोड़ दो। अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो हम तुम पे जुल्म के पहाड़ बर्पा कर देंगे। बिलाल ने कहा, सुनो, तू किसको हड़काता है, तू किसको धमकाता है? हम तेरे गुलाम हैं, तो तू सजा देगा, मानेंगे। लेकिन अगर तू ये कह दे कि तू कलीमे को छोड़ दे, ला इलाहा इल्लल्लाह को छोड़ दे, तो हम कतई नहीं छोड़ सकते। बिलाल पर जुल्म क्या किया गया? आपको गर्म रेत पर लिटा दिया गया, आपके पैरों में रस्सियां बांध दी गई, आपके सीने पे बड़ा पत्थर रख दिया गया, और ऊँटों को और आदमियों से और खच्चरों से घेरवाया गया। आपकी पीठ छलनी हो गई, आपके सीने दब बाहर निकल आई, आपकी आंखें पलट गई, लेकिन आपने कलीमे को नहीं छोड़ा, आपने दीन को नहीं छोड़ा। क्या मुसलमानों, ये दिन अभी हमने देखने को नहीं आया। हम तो अभी ऐश आराम से खाते हैं, घर में खूब ऐश आराम से सोते हैं, नरम नरम गद्दों पर लेटते हैं, अच्छे अच्छे कंबलों के अंदर जाते हैं, बीवियां हमारी अच्छी है, लड़के बच्चे हमारे अच्छे हैं, बड़े बड़े मंजिलात हमारे पास है, नौकरी हमारे पास है, घर बार हमारे पास अच्छा है। सब कुछ मिला तो अल्लाह को भूल गए, सब कुछ पाया तो रब को भूल गए, सब कुछ पाया तो खुदा को भूल गए। जिसने कायनात को दिया उसको भूल गए, जिसने जमीन को दिया उसको भूल गए, जिसने तुम्हें औलादे दी उसको भूल गए। मेरे दोस्तों, अगर डरना है तो रब से डरो, और मानना है तो रब से मांगो। और अगर तुम सच्चे दिल से रब की पैरवी कर दोगे तो यकीनन ये बात जान लो कि ये दुनिया क्या कोई दुनिया तुम्हें अपने मुल्क से निकाल नहीं सकती। ये तालीम मौलाना आज़म गाछी रहमतुल्लाह अलैह ने दी है, ये तरबियत मौलाना आज़म गाछी रहमतुल्लाह अलैह ने दी है। आगे अल्लाह ताला आगे कुरान शरीफ में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि तुम खर्च करो, सदका की बात नहीं, ज़कात की बात, वो अलग टॉपिक पे, खर्च करो अपनी माल को, जो तुमने कमाया, जो तुमने जमा किया, जो तुम्हें अल्लाह ने दिया। खर्च से मुराद क्या है? खर्च से मुराद ये जो उससे गुल करते हो, खर्च से मुराद जो बेवाओं और यतीम बच्चों की तरबियत करते हो, खर्च से मुराद ये है कि जिनका कोई जिम्मेदार नहीं तुम उसके जिम्मेदार बन जाते हो। खर्च से मुराद ये है कि दुनिया में गरीबों मिस्किनों का सहारा बन जाते हो। खर्च से मुराद ये है कि तुम खुद भी खाते हो, और जो गरीब लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने उतनी नहीं दे रखी है तुम उनकी भी खिदमत करते हो, ये खर्च से मुराद है। तो ये हमें करना चाहिए, हमें इस पे गौर करना चाहिए इंशाअल्लाह ताला। आगे अल्लाह इरशाद फरमाता है, और वो आगे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ये लोग बड़ी हिदायत पर है। अब इतने चीज का अमल कर लिया, नमाजी हो गया, तकवे वाला बन गया, और अल्लाह के तमाम गैब पर ईमान ले आया, और अल्लाह की दी हुई दौलतों को अल्लाह के राह में खर्च किया। अब अल्लाह ने कहा क्या कि ये बड़ी हिदायत वाले लोग हैं, इन लोगों को हमने हिदायत दे दिया है। अब ये लोग बड़ी हिदायत पर हैं अपने रब की तरफ से, और ये लोग हैं कामयाब, यही कामयाब लोग हैं, इन्हीं को हमने कामयाब कर दिया। अब आप बताओ कि क्या हमारे मुर्शिद ने हमें जो तालीम दिया, क्या इस आयत पर खरी नहीं उतरती? क्या इस कुरान के मुताबिक नहीं है? बेशक हक है कि हम अल्लाह के रसूल और कामिल मुर्शिद और कुरान की तालीम के मुताबिक है। और अगर ऐसा है तो यकीन मान लो कि ये दरबार हक है और सच है, और
मानने वाला बन जाएगा। इसी रास्ते पर चल करके ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार मुक़द्दस पे आज फरिश्तों का हुजूम लगा हुआ है। आज सलाम पेश कर रहे हैं, आज उनकी मज़ार पर नूर की बारिश हो रही है। आज इस जमीन को फरिश्तों ने घेर के रखा है। यही वजह थी कि आप मुत्तकी बन गए, यही वजह थी कि आप हिदायत वालों में शामिल हो गए। वक्त हमारा खत्म हो गया, लेकिन मेरे दोस्तों कहने का मकसद ये है कि ये दरबार, ये मुर्शिद, ये तमाम चीजें अगर यकीनन हम इसके एक्सेप्ट कर ले और दिल से मान ले तो जानिए कि हमारी दुनिया में कामयाब होगी। तालीम तरबियत की बात बताया हूँ, गौर कर लीजिएगा। ज़कात की बात बताया, गौर कर लीजिएगा। हज की बात बताया, गौर कर लीजिएगा। सदक़े की बात बताया, गौर कर लीजिए, क्योंकि आज खत्म मामला हो जाएगा। और क्या बताया, हिदायत और इल्म गैब की बात बताया, गौर कर लीजिएगा। क्योंकि ये मजलिस जो है वो सिर्फ यही है कि लोगों को इंसान बनाने का काम करती है। क्यों? और भी बहुत से मजालिस हैं, कहा जाता है फलां के मजहब के मानने वाले हो दूर बैठो, इजामत आने, ठीक है, नमाजी नहीं हो साइड में, सूद खाता है भाग जाओ, शराब पीता है उधर भागो, इधर मस्जिद के करीब, मजलिस के करीब मत बैठो। लेकिन ये वाहिद एक ऐसी जमात थी मक्का मदीना के अंदर, नबी का दरबार था कि तुम बुत को पूछते हो, आओ हमारी मजलिस में बैठो। तुम शराब पीते हो, आओ हमारी मजलिस में बैठो। तुम सूद खाते हो, आओ हमारी मजलिस में बैठो। तुम जिना करके आए हो, आओ हमारी मजलिस में बैठो। तुमने जो है जिंदा लड़कियों को दफन किया है, ठीक है, अच्छा आओ हमारी मजलिस में बैठो। सबको बैठा करके कहा कि अल्लाह इनसे माफ फरमा दे। और रब ने भी कहा कि ऐ मेरे महबूब ये भी तौबा करें और आप इनके लिए भी इस्तग़फ़ार कर दीजिए। अगर पहाड़ जैसा अपना ये अपने सरों पर लेकर के आए हैं तो हम सबको हटा करके पहाड़ बराबर नेकियां इनके सरों पर डाल देंगे। वही चीज तो अज़ाम गाछी रहमतुल्लाह अलैह ने दी है। सूद खाচ্ছো বাবা এখানে চলে আসো, মধু খাচ্ছো বাবা এখানে চলে আসো, হারাম খেয়েছো বাবা এখানে চলে আসো, জিনা করেছো বাবা এখানে চলে আসো, দুনিয়ার যত গুনাহ তুমি করেছো এখানে চলে আসো, আল্লাহর রহমতের মজলিসে তুমি পৌঁছে যাও। আল্লাহ সঙ্গে तुम्हारे दिल में ईमान रूह के देवे। ये दरबार हक्कानियत में है। मेरे मुर्शिद को किसी ने चैलेंज किया था उड़िया का कि मौलाना गानगाछी रहमतुल्लाह अलैह, हम तुमसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। तो आपने कहा पूछ लो। उसने कहा किस जबान में? आपने कहा सुनो, मेरा रब हर जबान जानता है, तुम्हें जो जबान पता हो तुम जबान में पूछो। तो यकीन जानिए कि ये दरबार वो है कि यहाँ अच्छे अनपढ़ है, मूर्ख है, उसे पता नहीं, लेकिन अगर दिल से इस मस्जिद को मजलिस पे एक्सेप्ट करता है तो वक्त का वली बन जाता है। माफ करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।